हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है फायर अलार्म सिस्टम। जैसे कि नाम से ही आप जान रहे हैं, फायर को, अलार्म को एक सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट करा जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो ये होता है कि कहीं पे भी अगर आग लग रही है, धुआं उठ रहा है, तो उसको हम प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकें, जिसकी हमें जानकारी पहले मिल जाए। अब सीधी सीधी से अगर हम बात पे आते हैं, तो जो हमारा वर्क प्लेस होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आग लगने से पहले धुआं उठता है। और धुआं आग लगने से हमें बचाने से क्या होता है कि जैसे हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले तो ह्यूमन लाइफ है, उसको बचाना होता है। तो धुआं तो उठ गया, धुआं कहाँ उठा, आग कहाँ लगने की संभावना है, ये हमें बताता है फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में क्या होता है, एक पैनल होता है, पैनल में हम लोग जोन डिवाइड कर देते हैं, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3। मिनिमम ये 4 के सेटअप से आता है, जो हमारे कन्वेक्शनल की सीरीज में आता है। बेसिकली जो फायर अलार्म सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के अभी ट्रेडिशन में भी चल रहे हैं। एक होता है अपना कन्वेक्शनल, दूसरा होता है एड्रेसेबल। कन्वेक्शनल में क्या होते हैं, जैसे इसमें जोन हो गए, एक जोन में हम लोग 30 to 50 डिटेक्टर्स को लगा सकते हैं। अब क्या होता है कि ये फायर पैनल हो गया हमारा, इसमें हमारे जोन से एक वायर गई है, वायर में हम लोग डिटेक्टर लगाते हैं जो अप टू 32 से 50 तक जाते हैं। 10-5 हम लोग बफर में छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डिटेक्टर काम करते हैं स्मोक को सेंस करने का। जो डिटेक्टर लगते हैं ये लगते हैं 3 मीटर की दूरी में। अब ये 3 मीटर दूरी क्यों डिसाइड की गई है, क्योंकि एक डिटेक्टर का जो रेडियस होता है वो होता है 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर तो ये कर रहा है डिटेक्ट, दूसरा लगाया उसका भी रेडियस आ गया 1.5 मीटर। तो 1.5 इंटू 3, तो ये 3 मीटर की दूरी पे एक लगता है। बेसिकली कन्वेक्शनल और ट्रेडिशनल में जाने से पहले इसके लिए जो बेसिक होता है, वो बेसिक क्या होता है कि इसकी जो वायरिंग होती है वो 1.5 mm 2 कोर आर्मंड यूज करनी चाहिए। अगर हम पाइप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आर्मंड क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वायर होती है, आर्मंड में आर्मर, जैसे पहले लोग सैनिक जाते थे तो एक पूरा लोहे का कवच पहनते थे, वो आर्मर सैनिक कहलाते थे, उसी से ही आया है आर्मंड वर्ड। तो आर्मंड में क्या होता है, जो वायर होती है उसके ऊपर एक लोहे की शील्ड होती है। क्या होता है, जब फायर का केस होता है तो यहाँ पे भी हीट आती है, हो सकता है आपकी फ्लेम आ जाए, आग आ जाए, तो क्या होगा, जब वायर ही जल गई, अंदर से हीट भी हो गई, तो अंदर से शॉर्ट हो जाएगी, तो हमें सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलेंगे। इसलिए फायर के केस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आर्मर की केबल यूज हो, ताकि हीट हो रही है तो वायर हमारी पिघले नहीं, और अगर फ्लेम भी आ रही है तो तार हमारी जले नहीं। अगर जल जाती है हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, हमें नोटिस नहीं आएगा कि हमारी आग कहाँ लगी है। तो ये तो बहुत जरूरी हो गया आर्मर केबल के लिए। अगर आर्मन केबल यूज नहीं कर रहे हैं तो पाइपिंग होना बहुत जरूरी होती है, पाइप के अंदर बैठ जाए, और पाइप भी आपकी नॉर्मल पीवीसी नहीं, क्योंकि हीट से वो भी पिघल जाएगी, तो हमें चाहिए होती है इसके लिए एमएस की पाइप, लोहे की पाइप, तो वो यूज कर सकते हैं अगर आर्मन केबल यूज नहीं कर रहे हैं। अब हुआ क्या, आग लग गई, हमें जोन पता लग गया, उस जोन पे बंदा जा रहा है फिजिकली, वो देख रहा है डिटेक्टर पे ब्लिंक हुआ है, इस डिटेक्टर पे ब्लिंक हुआ है, इस डिटेक्टर पे ब्लिंक हुआ है, तो ये काफी टाइम ले लेता है। इतने में क्या होता है, इतने में आग और ज्यादा जल जाती है। फिर इसी के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती रही, वर्क का कल्चर हमारा अपडेट होता रहा, तो फिर आया हमारे ट्रेडिशन में एक एड्रेसेबल सिस्टम। एड्रेसेबल सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो वायर आती है वो सारे डिटेक्टर्स को कम्युनिकेट करती हुई फिर वापस उसी पैनल पे आ जाती है। जो हमारे कन्वेंशनल में क्या हो रहा था, जोन से जा रही है और लास्ट में जंपर लग जाता था, वहीं पे टर्मिनेट हो जाती थी, क्योंकि हमें इसी जोन के बारे में पता करना है, इस जोन के बारे में पता करना है, इस जोन के बारे में पता करना है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एड्रेसेबल में क्या हो रहा है, हमें सारे डिटेक्टर्स यहाँ पे लग गए हैं, वापस इसलिए लाना जरूरी होता है पैनल पे, क्योंकि अब हम इसको एड्रेस दे रहे हैं। अब सपोज दैट ये मैंने दे दिया अकाउंट्स में, ये मैंने दे दिया एचआर में, ये मैंने दे दिया लॉबी में। तो अब इसमें क्या हुआ, ये एक केबिन है, ये एक केबिन है, मैंने इनमें दे दिया। इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सारे इंटरलिंक हो गए हैं। क्या कर सकते हैं इनमें, अब जैसे यहाँ पे सपोज दैट ये एक केबिन है मैनेजमेंट का, जहाँ पे हमारे हायर अथॉरिटी बैठे हुए, इन्होंने ये बोला कि अकाउंट में अगर आग लगती है या स्मोक आता है तो इस लॉबी का हुटर बच जाना चाहिए, ताकि यहाँ से लोग इवैक्यूएट हो जाएं और यहाँ से भी निकल जाए, लेकिन एचआर डिस्टर्ब ना हो, तो वो भी पॉसिबल है। अगर वो कहता है कि एचआर में आती है और अकाउंट में आती है तो लॉबी में भी हो जाए और यहाँ का भी बच जाए, वो भी पॉसिबल है। नीचे के फ्लोर का भी बच जाए, ये भी पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, अब कभी कभी फॉल्स अलार्म आते हैं, तो इसमें हम फॉल्स अलार्म बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, जैसे इस डिटेक्टर को बोल दिया गया कि अगर आप फायर को सेंस करते हैं
तो आपको तुरंत अलार्म नहीं देना है। इसमें क्या करना है, इसमें आप एक पीछे वाला डिटेक्टर को, एक आगे वाले डिटेक्टर को मैसेज देगा। ये डिटेक्टर अपने आप करेगा, कमांड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये क्या करेगा, ये अकाउंट वाले को पूछेगा कि अलार्म आया है, वो कहेगा नहीं आया। फिर ये पीछे वाले को पूछेगा कि अलार्म आया, वो कहेगा नहीं आया, तो ये रूटर नहीं बजाएगा। अगर ये कहता हाँ भैया इधर भी आ रहा है, ये कहता हाँ भैया 3 मीटर की दूरी पे यहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब ये फॉल्स अलार्म नहीं है, ट्रू अलार्म है, तो ये जनरेट कर देगा। एक इसका बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है एड्रेसेबल में, कन्वेंशनल में ज्यादा कुछ नहीं है बताने में, उसमें अगर हम ज्यादा से ज्यादा कुछ इंटीग्रेट कर सकते हैं तो पीए सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हमने अनाउंस कर दिया साहब आग लगी हुई, अब आप इवैक्यूएट कर लीजिए। लेकिन एड्रेसेबल में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग में काफी सारी चीजें होती हैं हमारी, जैसे हमारी होती हैं लिफ्ट्स, हमारे जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं जैसे सर्वर रूम हो गया, एएचसी हो गया, इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम किसी को एक्सेस अप्रूव कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। एक्सेस वाली जो कंसर्न है वो मैं आपको एक्सेस की सीरीज में पूरा कवर कर दूंगा। अब एक्सेस सिस्टम हो गया हमारे क्रिटिकल एरियाज में, लिफ्ट हो गई है, डंपर फैन होते हैं, डैम्पर फैन जिसको कहते हैं, एग्जॉस्ट के रूप में काम करते हैं, या फायर फाइटिंग जिसमें पानी निकलता है वो होता है, उसमें एक वॉल कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है एड्रेसेबल सिस्टम में कई सारे मॉड्यूल्स लगा के इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, साफ स्मोक आ गई, ट्रू अलार्म आ गया, ये भी जज हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, वो लिफ्ट को ब्रेक कर देगा, क्योंकि फायर के केस में लिफ्ट नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट कहीं पे भी रुक सकती है और आदमी फंस सकता है। तो वो लिफ्ट को कर देगा, आपको बाय स्टेयर्स नीचे आना पड़ेगा इवैक्यूएट करने के लिए। सारे एक्सेस डोर को फ्री कर देगा, क्योंकि एम्प्लॉइज आप जानते हैं कॉर्पोरेट में वो एक्सेस के थ्रू आते हैं और जाते हैं। अगर एक्सेस से डोर ही लॉक रह गया तो बंदे इवैक्यूएट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो मॉड्यूल से क्या होता है, फायर आई एक्सेस को फ्री कर दिया ताकि सारे लोग इवैक्यूएट कर सकें। उसके साथ डैम्पर, डैम्पर क्या करता है, ये जितने भी एग्जॉस्ट होते हैं वो उनको ऑन कर देता है, एसी को कट ऑफ कर देता है ताकि आग लगे तो सारा धुआं बाहर निकल जाए, एक अंदर एक सफोकेशन ना क्रिएट हो। इसका बॉल क्या होता है, बॉल को वो सिग्नल देता है कि पानी जो है वो पूरा स्प्रिंकलर फट जाए और पानी उसमें आने लगे। तो ये सारी चीज एड्रेसेबल में हो जाती है। और एड्रेसेबल जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एड्रेसेबल सिर्फ एड्रेसेबल एक ही प्रकार का नहीं होता है, इसमें भी हमारी 2 सीरीज आती है। एक तो अपना नॉर्मल एड्रेसेबल हो गया, दूसरा होता है नोटिफायर। अब नोटिफायर कहाँ यूज होता है और ये नॉर्मल कहाँ होता है। नॉर्मल तो आप अपना 3 जोन, 4 जोन, 5 जोन नहीं, इसमें सॉरी लूप चलते हैं, इसमें आप 4 जोन, 4 लूप, 8 लूप, 16 लूप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोटिफायर जो होता है ओवरऑल बड़ी से बड़ी साइट पूरी करने के लिए होता है, जैसे हमारे मॉल्स हो गए हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हो गई हैं, क्योंकि इसमें जो है डिटेक्टर लगाने की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप जितने कार्ड ऐड करते चलेंगे उतना चलता चला जाएगा। इसमें तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है, वो आगे आने वाली सीरीज में बताऊंगा। तो आइडिया उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफी कुछ जानकारी मिली होगी और डीप में इसके जाने के लिए हम अपनी सीरीज लाते रहेंगे।